इंडिया और बांग्लादेश का रिश्ता बहुत गहरा है। ये दोस्ती पुराने इतिहास, कल्चर और ज्योग्राफी से जुड़ी है। कई सालों से दोनों देशों ने मजबूत आर्थिक रिश्ते बनाए हैं। इन रिश्तों से दोनों देशों को फायदा हुआ है। बिजनेस से लेकर एनर्जी तक दोनों देशों के रिश्ते बढ़िया रहे हैं। लेकिन अगर ये रिश्ते टूट गए तो बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इंडिया बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं। साल 2022-23 में दोनों देशों के बीच $16 बिलियन से ज्यादा का व्यापार हुआ। यह व्यापारिक आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश ने इंडिया को $2.8 बिलियन का सामान भेजा, जिसमें कपड़ा, जूट और अन्य उत्पाद शामिल हैं, जबकि इंडिया से $13.2 बिलियन का सामान मंगाया, जिसमें मशीनरी, केमिकल्स और अन्य औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं। बांग्लादेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ये ट्रेड बहुत जरूरी है। ये व्यापारिक संबंध बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यापार के अलावा एनर्जी भी दोनों देशों के रिश्ते का अहम हिस्सा है। एनर्जी सेक्टर में सहयोग से दोनों देशों को फायदा होता है। इंडिया बांग्लादेश को 1160 मेगावाट बिजली देता है। ये बिजली बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। इससे बांग्लादेश के कारखाने चलते हैं और घरों में रोशनी आती है, जिससे वहां की औद्योगिक और घरेलू गतिविधियां सुचारू रूप से चलती हैं। ये दिखाता है कि बांग्लादेश इंडिया पर कितना निर्भर है। ये निर्भरता दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक संबंधों को दर्शाती है। बॉर्डर पर होने वाला व्यापार लगभग $2 बिलियन सालाना दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। ये व्यापारिक गतिविधियां सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में भी योगदान देती हैं। ये व्यापार बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यह उनके जीवन यापन का मुख्य साधन है और उनकी आर्थिक स्थिति को स्थिर रखता है। अगर ये व्यापार बंद हो गया तो इसका बहुत बुरा असर होगा। इससे न केवल आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों पर भी असर पड़ेगा। अगर इंडिया से रिश्ते टूटते हैं तो बांग्लादेश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनका टूटना बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। बांग्लादेश अपने लगभग 20% सामान इंडिया से मंगाता है, इसीलिए वो इंडिया पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ये निर्भरता सिर्फ सामान तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवाओं और तकनीकी सहयोग में भी है। बांग्लादेश के कपड़ों के कारोबार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। कपड़ा उद्योग में लाखों लोग काम करते हैं और ये उद्योग बांग्लादेश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक प्रमुख स्रोत है। ये इंडस्ट्री बांग्लादेश के जीडीपी का 11% और उसके निर्यात का 34% है, और ये इंडिया से कच्चा माल जैसे कपास और केमिकल मंगाती है। अगर ये आपूर्ति रुक जाती है तो उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। अगर ये सामान आना बंद हो गया तो सिर्फ कपड़ों के कारोबार को ही $5 से $6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश की मुद्रा का अवमूल्यन भी हो सकता है, जिससे महंगाई बढ़ेगी। कपड़ों के अलावा बांग्लादेश की दवाई कंपनियां भी जरूरी दवाइयां और कच्चा माल इंडिया से मंगाती हैं। दवाइयों के उत्पादन में रुकावट आने से स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरा असर पड़ेगा। इसका मतलब है कि बांग्लादेश के हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत दिक्कत होगी। अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो सकती है और मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाएगा। सस्ती दवाइयां मिलना मुश्किल हो जाएगा। दवाइयों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर इंडिया से रिश्ते टूटने का बांग्लादेश पर बहुत गहरा और व्यापक असर होगा। चौथा भाग, सामाजिक उथल पुथल मुसीबत में देश। बांग्लादेश इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा है। अगर दोनों देशों के रिश्ते टूटते हैं तो इसका समाज और लोगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। लाखों बांग्लादेशी लोगों की रोजी रोटी दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों पर निर्भर है। ये लोग फैक्ट्रियों में, निर्माण स्थलों पर और कपड़ा उद्योग में काम करते हैं। लगभग 50 लाख बांग्लादेशी लोग इंडिया में काम करते हैं। ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और अपने परिवारों को आर्थिक सहायता भेजते हैं। अगर रिश्ते टूटे तो उन्हें वापस आना पड़ेगा, जिससे बांग्लादेश में बेरोजगारी बढ़ेगी और विदेशों से आने वाला पैसा कम होगा। इससे देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी।
इसके अलावा हजारों बांग्लादेशी लोग इंडिया में इलाज और पढ़ाई के लिए आते हैं। ये लोग भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और भारतीय अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। अगर ये बंद हो गया तो उन्हें अच्छी हेल्थ केयर और शिक्षा नहीं मिल पाएगी, जिससे बांग्लादेश के समाज पर और बोझ बढ़ेगा। इससे देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और भी जटिल हो जाएगी। पांचवां भाग, रणनीतिक अलगाव, मुश्किल दुनिया में आगे बढ़ना। बांग्लादेश के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक नुकसान सिर्फ आर्थिक और सामाजिक नुकसान से आगे बढ़ेंगे। इलाके में शांति बनाए रखने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर रिश्ते खराब हुए तो बिम्स्टेक और CRC जैसे क्षेत्रीय संगठनों में बांग्लादेश की स्थिति कमजोर हो जाएगी और वो कूटनीतिक रूप से अकेला पड़ सकता है। बॉर्डर पार आतंकवाद, तस्करी और गैरकानूनी घुसपैठ जैसी सुरक्षा समस्याओं से निपटने के लिए इंडिया और बांग्लादेश का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर ये सहयोग नहीं रहा तो ये समस्याएं और भी आंच जाएंगी, जिससे पूरे इलाके की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। छठा भाग, नया रास्ता बनाना, अनिश्चित भविष्य। इतने बड़े नुकसान के सामने बांग्लादेश को दूसरे आर्थिक और रणनीतिक साझेदार ढूंढने पड़ेंगे। चीन एक विकल्प हो सकता है, लेकिन किसी एक देश पर ज्यादा निर्भर रहना भी खतरनाक है। कुल मिलाकर इंडिया से रिश्ते टूटने से बांग्लादेश को बहुत बड़ा आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक नुकसान होगा। आगे का रास्ता सोच समझकर चुनना होगा और कूटनीति पर ध्यान देना होगा। इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना दोनों देशों और पूरे इलाके के लिए फायदेमंद है।